बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं एहसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद एहसान अली। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी सियासत का महवर अब दुबई बन चुका है। जी हां, दुबई में एक बहुत बड़ा मेला सजने जा रहा है पाकिस्तानी सियासत से मुतल्लिक। इस न्यूज़ से मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। और फिर आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होने जा रहा है, उस समाअत में कौन कौन सी पेशरफ्त होगी उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि आखिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ की तारीफ करना शुरू कर दी है, वो क्यों, उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। और फिर पाकिस्तान में केयर टेकर वजीर आजम कौन बनेंगे, कौन कौन से उम्मीदवार उनके लिए मजबूत समझे जाते हैं, उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले आते हैं पहले न्यूज़ पर कि दुबई अब महवर बन चुका है पाकिस्तानी सियासत का। जी हां, क्योंकि नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं दुबई और फिर पाकिस्तानी सियासी तमाम तर लीडर एक को छोड़कर तमाम तर अब चले गए हैं दुबई। वहां पर मुशावरत होगी पाकिस्तानी सियासत से मुतल्लिक। और फिर जराए का ये कहना है कि नवाज शरीफ दुबई से सऊदीया रवाना होंगे और फिर सऊदीया में हज का फरीजा सर अंजाम देंगे। नाज़रीन, नवाज शरीफ जैसे ही दुबई पहुंचे, शहबाज शरीफ भी दुबई पहुंच चुके हैं। और फिर आसिफ अली जरदारी कराची से खुसूसी तैयारा पकड़कर दुबई रवाना हो चुके हैं। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद से खुसूसी तैयारे के जरिए दुबई रवाना हो चुके हैं। और फिर मरियम नवाज, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद, मरी और पिंडी के अहम शख्सियात से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद अब वो भी दुबई पहुंच चुके हैं। अब जराए का ये कहना है कि आने वाले हुकूमत के ऊपर मुशावरत की जाएगी। अब नून लीग के अंदर ये सोच पाया जाता है कि नवाज शरीफ को आने वाले टेन्योर में सदर बनाया जाए और फिर शहबाज शरीफ ही वजीर आजम के मनसब को कैरी ऑन करें, जबकि पंजाब में वजीर आला का मनसब वो हमजा शहबाज को नहीं बल्कि मरियम नवाज को दी जाए, क्योंकि अगर बाप वफाक में वजीर आजम होंगे तो सूबे में उसके बेटे को मनसब ना दिया जाए, वहां पर मरियम नवाज को वजीर आला बना दिया जाए। और फिर नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी सेहत अब इजाजत नहीं देती कि वो वजीर आजम बने। ये एक सोच पाया जाता है नवाज शरीफ के मेन लीडरशिप के अंदर। उनका यही कहना है कि अब नवाज शरीफ को सदर बनना चाहिए। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, वो क्यों दुबई रवाना हो चुके हैं। नाज़रीन, अब मुशावरत होगी आने वाले केयर टेकर हुकूमत के लिए, क्योंकि 13 अगस्त को इस हुकूमत की टेन्योर पूरा होने जा रहा है। अब जो केयर टेकर हुकूमत आएगी उसके लिए किसको वजीर आजम बनाना है, किसको वजीर खारजा बनाना है, किस मनसब पर फाइज करना है, इससे मुतल्लिक आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी दुबई रवाना हो चुके हैं। और फिर दुबई में वो मुशावरत करेंगे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ। अब केयर टेकर वजीर आजम के लिए कौन कौन से नाम जो निहायत ही पावरफुल नाम है और कौन कौन के कैंडिडेट हैं जो जिनके चांसेस हैं कि वो केयर टेकर हुकूमत बनेंगे। नाज़रीन, मोहसन बेग जो एक पावरफुल नाम है और फिर पावरफुल कैंडिडेट हैं, जिनका ये कहना है, जिनके बारे में ये कहना है कि ये केयर टेकर हुकूमत के वजीर आजम बनेंगे। नाज़रीन, उसके बाद गौहर एजाज जो गुज़िश्ता चंद दिन में जो आसिफ अली जरदारी साहब ने जिनसे मुलाकात की और फिर एक साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। गौहर एजाज जो पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन के सरबराह भी हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये केयर टेकर वजीर आजम बनेंगे। और फिर एक निजी टीवी चैनल के मालिक जिनके बारे में भी कहा जाता है कि ये केयर टेकर वजीर आजम बन सकते हैं, क्योंकि उन साहब का जो रिश्तेदार है वो दुबई में एक अहम शख्सियत है, जिनका वास्ता दुबई के बादशाहों के साथ और फिर मरियम नवाज के साथ करीबी रिश्ता है। उनके बारे में भी कहा जाता है कि ये केयर टेकर वजीर आजम बन सकते हैं। और उनके बाद आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस जारी है, एक पटिशन जमा करवाई गई थी लतीफ कोसा और एतजाज हसन की जानिब से कि सिविलियंस की ट्रायल
फौजी अदालतों में ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और फिर इससे मुतल्लिक आज समाअत होने जा रहा है, उस समाअत में आखिर क्या होगा, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी कर दिए थे ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह को। आज शहबाज शरीफ की नुमाइंदगी फरोख नसीम करेंगे और फिर दिफा और वजारत दाखिला की जानिब से पेश होंगे। नाज़रीन, नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जाता है कि जब तक उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस हैं तब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे, और जैसे ही जस्टिस फायज ईसा चीफ जस्टिस के ओहदे पर तैनात हो जाते हैं वैसे ही पाकिस्तान परवाज भर सकते हैं नवाज शरीफ। नाज़रीन, अब ये कहा जा रहा है पाकिस्तानी सियासत से मुतल्लिक कि अब नवाज शरीफ को आने वाला सदर बनाया जाएगा, शहबाज शरीफ वजीर आज़म होंगे, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में ये कहा जाता है कि ये इनको दोबारा वजीर खारजा बनाया जाएगा। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना है कि आसिफ अली जरदारी साहब का ये सोच है कि आने वाले टेन्योर में बिलावल भुट्टो जरदारी ही वजीर आज़म बने। अब ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि जो केयर टेकर हुकूमत होगी, क्या पाकिस्तान में इस हुकूमत की टेन्योर ख़त्म होने के बाद 90 दिनों में इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं, ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। क्योंकि जिस तरह पंजाब और KPK की हुकूमत केयर टेकर हुकूमत की टेन्योर को बढ़ाया गया, उसी तरह ही वफाक की केयर टेकर हुकूमत की टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है। हो सकता है कि 1 साल 2 साल या 3 साल तक इस केयर टेकर हुकूमत को चलाया जाए पावरफुल अथॉरिटीज़ की जानिब से। और नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने फैमिली का खास ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।